तो दोस्तों आने के बाद सबसे पहले मैंने अभी कपड़े वॉश किए हैं, क्योंकि सबसे पहले कपड़े वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर धूप निकल जाती है। जल्दी अगर कपड़े नहीं सूखे गए तो कल मॉर्निंग में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़े वॉश किए और अभी खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ है और अभी बहुत सारा काम पड़ा भी है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। शायद बच्चों को भूख लगेगी, मुझे तो भूख लगेगी भी तो चल जाएगा, लेकिन बच्चों को भूख लगेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए मुझे फटाफट कपड़े वॉश करके और तमाम और काम निपटाने होंगे, जिससे मैं बच्चों को कुछ हल्का फुल्का बना सकूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो दोस्तों फाइनली छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है और अब स्कूल की तैयारी शुरू हो गई है और अभी हम जा रहे हैं रूम पे। कल से हमारी स्कूल ऑन हो जाएगी, फिर वही जिम्मेदारियां और वही बहुत सारे कार्य जो करने पड़ते हैं वो तमाम चीज़ें शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के मौसम की बात की जाए तो जैसे कल का मौसम था सेम वैसे मौसम आज भी है। धूप तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। साथ में दोस्तों अब मौसम परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी ये जनवरी माह चल रहा है और लगभग जनवरी आधा हो गया है और शीत ऋतु भी समाप्ति के कगार पे है, लेकिन अभी तक एक भी बारिश नहीं हुई है। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होने बैठ गया है। ये तमाम चीज़ें होती रहेंगे तो एक दिन पृथ्वी पे जीवन समाप्त हो जाएगा। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं बच्चे भी स्कूल की ओर बढ़ते हुए आज रूम पे चले जाएंगे और कल से स्कूल ऑन हो जाएगी। और बच्चों के पास भी बहुत सारा कार्य रहता है विंटर वेकेशन हॉलीडे का। तो चार्ट हो गई, बैग हो गया, प्रोजेक्ट हो गई, तमाम चीज़ें। और जंगल वाला एरिया भी लग चुका है यहाँ से, और अब यहाँ से टोटल जंगल का ही एरिया है। तो चलते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों बच्चे भी काफ़ी थक चुके हैं, थोड़ा हम यहाँ पे रुके क्योंकि इसके बाद डेंजर भी है, नीचे रुकने लायक भी नहीं है, वहाँ हम स्पीड से ही जाएंगे। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं केवल बांज के पेड़ मिलेंगे आपको, और बाकी ऊपर यहीं से हमारा जंगल शुरू भी होता है और चारों तरफ से आप देखेंगे केवल बांज, बुरांस और काफल के पेड़ मिलेंगे। अभी का जो टाइम है वो लगभग 1:30 बज चुका है, लेकिन अभी भी आप अंदर देखोगे कहीं भी आपको धूप नहीं मिलेगी और ये लगभग 1 किलोमीटर तक के दायरे तक ऐसा ही रहेगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं काफ़ी नीचे। और फिर वही बात होती है, क्योंकि जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था मैं सिंगल रहता हूँ तो दिक्कत नहीं होती है, और आज मेरे साथ बच्चे भी हैं। तो जिस दिन बच्चे रहते हैं उस दिन थोड़ा डर लग जाती है, क्योंकि उस दिन जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो अभी हम मतलब अंतिम छोर पे हैं रास्ते के। पता नहीं किसी ने छोड़ रखे हैं ये, और जब रात को इनको ठंडा लगता है बाहर तो ये धूप सेकने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर शाम होते ही मार्केट में किसी दुकान के आगे चले जाते हैं। इसीलिए ये सुरक्षित भी हैं, जीवित भी हैं। अगर ये ऊपर जंगल में जाते तो वहाँ तो इनको टाइगर खा लेता, लेकिन ये यहाँ पे धूप सेकते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत धूप सेकने के बाद थोड़ा बहुत अपना पेट भरते होंगे और उसके बाद नीचे मार्केट में चले जाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी ऐसा कर रहा है वो बहुत बड़ा पाप का हकदार बन रहा है, क्योंकि जब तक तुम्हें आवश्यकता थी तब तक तुमने इनका यूज किया, और जैसे ही मतलब वो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, काम के लिए नहीं रहे, वैसे तुमने उनको छोड़ दिया है। या तो पालो ही मत, इनका यूज ही मत करो, तो तब ये है कि प्रकृति के पास रहेंगे तो जैसे भी रहेंगे खुद वो अपने जिम्मेदार खुद रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो दोस्तों फाइनली रूम के पास में पहुंच चुका हूं मैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा सामान लूँगा और यहाँ से लगभग हमारा रूम जो है वो लगभग 10-15 कदम ही होगा। तो दोस्तों फाइनली हम रूम पे पहुँच चुके हैं और अभी हमको यहाँ पे बहुत सारा काम करना है। वैसे तो बीच में मैं रूम पे आया करता था छुट्टियों के दौरान, लेकिन तब भी ये है कि उस टाइम पे भी मतलब हल्का फुल्का ही काम होता था। अब प्रॉपर यहाँ पे मतलब एक प्रकार से हर तरीके से रसोई हो गया, अपना बेड हो गया, बिस्तर हो गया, बच्चों की स्टडी रूम हो गया, और टेबल बुक्स वगैरह सब जमानी पड़ेगी। फिर से उसी कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो आज काफ़ी सारा काम होने वाला है। तो अभी थोड़ा थकान भी लग चुकी है, क्योंकि रास्ते में हम पैदल आए, मार्केट से जो भी सामान था वो हमने ख़रीद लिया है। और अब देखते हैं, दिन का खाना तो आज हम नहीं बनाएंगे। घर पे लगभग 12 बजे के आसपास हमने नाश्ता किया, तो फिर काम करेंगे और शाम को ही खाना बनाएंगे। तो दोस्तों आने के बाद सबसे पहले मैंने अभी कपड़े वॉश किए हैं,
क्योंकि सबसे पहले कपड़े वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर धूप निकल जाती है। जल्दी अगर कपड़े नहीं सूखे गए तो कल मॉर्निंग में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़े वॉश किए और अभी खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ है और अभी बहुत सारा काम पड़ा भी है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। शायद बच्चों को भूख लगेगी, मुझे तो भूख लगेगी भी तो चल जाएगा, लेकिन बच्चों को भूख लगेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए मुझे फटाफट कपड़े वॉश करके और तमाम और काम निपटाने होंगे, जिससे मैं बच्चों को कुछ हल्का फुल्का बना सकूं। और फिर फुल डाइट का खाना तो रात को ही होगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कौन से कपड़े वॉश किए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक बाल्टी ये बच्चों की स्कूल की ड्रेस वॉश की है और उसके बाद इसमें ये पोछा वगैरह मारने के कपड़े हैं, साथ में एक दो चटाई भी है। सबसे पहले कपड़े डाल देता हूँ, क्योंकि उसके बाद धूप भी निकल जाएगी और अभी टाइम भी बहुत हो गया है, लगभग 3 बजने वाले हैं। तो फटाफट इन कपड़ों ने सूखना भी है और यहाँ पे धूप भी ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। घर पे तो हमारी लगभग 5 बजे तक धूप रहती है, लेकिन यहाँ 4 बजे तक ही धूप रहती है। 4 बजे के बाद धूप निकल जाती है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ेगा। साथ में दोस्तों यहाँ का पानी जो है ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है और कपड़े धोने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो उतना गर्म भी नहीं कर सकते हैं और गर्म करने में टाइम भी लगता है, इसलिए ठंडे पानी से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। तो अभी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है नीचे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये काम करना होगा, क्योंकि अगर धूप निकल जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये काम सबसे पहले करना होगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कपड़े हैं, बहुत सारे हैं। इतने कपड़े मैंने अभी वॉश किए जैसे घर से आए। और अब ये वाली बाल्टी है, इस पे वैसे ही कपड़े हैं, ये ख़राब वाले पोछा वगैरह मारने वाले कपड़े हैं ये, तो इनको भी डाल देते हैं। काफ़ी टाइम से गंदे हो गए थे और बीच में यहाँ पे काम भी हुआ अंदर सीमेंट का, तो फिर पाँव पे सीमेंट चला जाता है, जिसकी वजह से कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो बस ये लास्ट कपड़ा रह गया है, इसके बाद नीचे। तो दोस्तों फाइनली सारे हो गए हैं और अब चलते हैं नीचे, और नीचे पे अभी बहुत सा काम पड़ा हुआ है, तो उसको भी फिनिश करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने कपड़े वॉश कर दिए हैं और अब मुझे सफाई करनी है रूम की। वैसे मैंने कमरे पे सफाई की थी, लेकिन जब फिर से आते हैं तो कहीं ना कहीं गंदा भी हो जाता है, फिर रूम वाली फीलिंग्स भी नहीं आती है जब तक सफाई नहीं की जाए। अब मैं फटाफट रूम के अंदर की सफाई करता हूँ और उसके बाद देखते हैं फिर क्या क्या होता है। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए और अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज काफ़ी लंबा ब्लॉग आने वाला है, पूरे ब्लॉग में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली सफाई भी हो गई है और काफ़ी टाइम लगा सफाई करने में। नीचे फर्श में पानी वगैरह मार के, पोछा वगैरह मार के, और बाकी कपड़े भी धो दिए थे, तो कपड़े भी अभी गीले हैं। तो रात भर फैन चलाना पड़ेगा तब जाके कपड़े सूख पाएंगे, क्योंकि आजकल वैसे भी धूप कम ही रहती है और फिर हम लोग घर से भी काफ़ी लेट से आए थे, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी।
तो आज रात भर पंखा चलाना पड़ेगा और उसके बाद तब जाके कपड़े सुबह तक सूख पाएंगे। बाकी दोस्तों खाना भी हमारा तैयार होने वाला है, बस थोड़ा ही टाइम रह रखा है खाने में। और दिन के टाइम में तो हमने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सुबह के टाइम में लगभग 12 बजे के आसपास हम घर से रोटी खा के आए थे। उसके बाद बंद और चाय खाई लगभग 4 बजे के आसपास, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी तो उन्होंने कहा खाने के लिए। तो दोस्तों खाना भी हमारा रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा दाल बन रही है और बाकी चावल हमने बना दिया है। तो आज हमने 2 ही आइटम बनाए हैं, चावल और दाल। तो बाकी आज टाइम मिला नहीं, तो काफ़ी सफाई करनी थी, नीचे फर्श से लेकर बिस्तर वगैरह भी था। जब घर गए थे तो कॉफ़ियाँ भी इधर उधर हो गई थी, कुछ बच्चे घर ले गए थे, तो अभी हमने टेबल वगैरह सब चीज़ें सेट कर दी है और बच्चे अपने काम पे भी लग गए हैं। बस यही है, एक जो न घर पे पढ़ती है न रूम पे पढ़ती है, घूम रही है, और ये बड़ी वाली लड़की है जो काम कर रही है। तो दोस्तों अब हम भी खाना खाते हैं, तो आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार।